सर कुछ तस्वीरें आजकल सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल हैं। उसमें एक पुरानी तस्वीर है जिसमें अपने दो पूर्व मंत्री भाजपा के वो सिलेंडर और पता नहीं क्या क्या लेके बैठे हैं, तो वो चल रही है। तो मैंने कुछ एक व्यंग्य की कविता है भाई, सुनना भाई, आनंद लेना। पकौड़े चल रहे थे हैं? उस समय वो स्कीम नहीं आई थी। बचपन में हमें ऐसे सीन समझ में नहीं आते थे। भाजपा वाले सिलेंडर का दाम 50 रुपए बढ़ने पर हंगामा क्यों मचाते थे? 50 रुपए बढ़ने पर हंगामा क्यों मचाते थे? अब तो सिलेंडर का दाम बढ़ना भी अपवाद की श्रेणी में आता है। और अगली पंक्ति संभालना दोस्तों, अब तो सिलेंडर का दाम बढ़ना भी अपवाद की श्रेणी में आता है और ईपीएफ का ब्याज दर घटना भी राष्ट्रवाद की श्रेणी में आता है। राष्ट्रवाद की श्रेणी में आता है। अच्छा, भाजपा के मन में विकास का सपना तो शुरू से ही पल रहा था। और एक सवाल आपसे है मेरा, भाजपा के मन में विकास का सपना तो शुरू से ही पल रहा था, पता नहीं ये पीएसयूज बिकने से पहले देश कैसे चल रहा था? ये पीएसयूज बिकने से पहले देश कैसे चल रहा था? अच्छा, अब तो आपका आभार व्यक्त करने का समय आया है, क्योंकि आपने देश को हंगर रैंक में 101, फ्रीडम रैंक में 119 और हैप्पीनेस रैंक में 136वें स्थान तक पहुंचाया है। और आपका विशेष धन्यवाद, क्योंकि आपने देश के विकास के लिए अद्भुत आइडिया क्रियान्वित किया है। बुजुर्गों द्वारा अपनी पेंशन से ली जाने वाली रेलवे टिकट का डिस्काउंट खत्म कर दिया है। और चर्चा, अरे हाँ, एक बात मैं अभी अब बढ़ूंगा, मुझे एक बात ध्यान आ रही है। अभी से 6 महीने पहले आपकी दाढ़ी मूंछें सफेद थी, अभी अचानक ये काली कैसे हो रही हैं? तब मुझे रेलवे में डिस्काउंट मिलता था। अब जब बुजुर्गी का डिस्काउंट नहीं तो बूढ़ा रहने का फायदा। तो बुजुर्गों द्वारा अपनी पेंशन से ली जाने वाली रेलवे टिकट का डिस्काउंट खत्म कर दिया है। और चर्चा एक फिल्म की हो रही है, मनपसंद टॉपिक जिसका आधार है, और आईपीएल शुरू होने वाला है। 2 महीने तक एहसास नहीं होगा कि देश में कितने बेरोजगार हैं। और व्यंग्य की एक पंक्ति दे रहा हूं, कुछ साल पहले की कोई स्टेटमेंट आपके याद आ जाए तो बताइएगा कि और डेवलपमेंट तो लोगों को अब नजर आएगा जब भाजपा के नेतृत्व में अगले 3 महीने में रुपया और डॉलर एक बराबर हो जाएगा। एक बराबर हो जाएगा। और आपने बिल्कुल ठीक कहा सर, मार्केट ही पेट्रोल का रेट तय करता है, बाजार ही तय करता है। इसीलिए अब आपसे तो क्या कहीं, ईश्वर से कहीं कहना पड़ेगा, रुपया और डॉलर एक बराबर हो जाएगा। ईश्वर से यही कामना है कि देश में इलेक्शन होते रहें ताकि बाजार भी पेट्रोल के दाम बढ़ने से रोके रहे। देखिए, फिर एक फैक्ट बता देता हूं। जब हम लोगों ने 10 रुपए तक दाम कम किए थे राज्य सरकारों ने, तो मध्य प्रदेश में तो चुनाव नहीं था, फिर भी कम किए थे। हरियाणा में चुनाव नहीं था, फिर भी कम किए थे। पर जो आरोप लगाते हैं उनके राज्य सरकारों ने कम किए थे क्या? क्योंकि अब एक ही रास्ता है कि आप अपना टैक्स कम कर दें। तो दूसरा, जो हंगर इंडेक्स का बड़ा मजेदार बात है भाई, आप कभी सोचिएगा कि यूरोप के कोने में बैठी हुई एक संस्था 2020-21 का उसने हंगर इंडेक्स जारी किया है, जब सारी फ्लाइटों पे रोक थी। भारत के गांवों में जाने के लिए एक तरफ आप कहते हैं साहब पैदल पैदल लोग जा रहे थे, जाने का रास्ता नहीं था। भाई तू गया कब, कहां जाके तूने सर्वे किया, कौन सी रिपोर्ट, कौन सी स्टैटिस्टिक्स? ट्रेन बंद, रोड बंद, फ्लाइट बंद, और तुमने बैठ के एक हंगर इंडेक्स बना दी। जबकि वर्ल्ड का सबसे बड़ा फूड ग्रेन का प्रोग्राम अभी तक की डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री में कि 80 करोड़ लोगों को
बाकायदा डिलीवर हुआ है लास्ट एंड तक जाके, और कोई भी इस बात को चेक कर सकता। और आपने तो कहा कि चुनाव में भी उसका लाभ मिला, अनाज मिला, वो तो अलग है। आयुष्मान भारत में सबको 5 लाख रुपए तक का इलाज भी मिला है। पहले मुफ्त सिलेंडर मिलता था, नहीं मिला है, नहीं मिलता था, अब जाके मिला है। तो अगर आप देखें तो हमने आने के बाद बैंक के खाता धारकों में खाता खुलवाकर उन लोगों को जिनको कुछ नहीं मिला था, तो जो अंत्योदय की कल्पना थी, जो एक कविता की पंक्ति है कि देखो उन निराश नयनों को जिनके आंसू सूखे हैं, उस प्रलय दशा को देखो जो चिरवंचित भूखे हैं। आप एक काम करो, ये फ्री राशन वाला थैला उस हंगर इंडेक्स का जो जिसने सर्वे किया है उस कंपनी को एक अरे सर मैं बताता हूँ, ये वैसे ही महंगे डीजल से दुखी हो रहा है। मैं बता रहा हूँ सरकार ने ये कदम जानबूझ के उठाया है। अच्छा। पूछो कैसे? पूछो, तीनों पूछो। कैसे? मोदी जी ने जानबूझ के इसलिए किया, कहीं अखिलेश यादव तेल छिड़क के अपनी साइकिल में आग ना लगा ले। कि अखिलेश यादव और आजम खान ने अपनी अपनी लोकसभा सीट छोड़ दी है। सुना है अब दोनों मिलकर बुलडोजर किराए पर देने का बिजनेस करेंगे। अच्छा, चुनाव से पहले जो कविता जया बच्चन जी ने अखिलेश की तारीफ में सुनाई थी ना, अखिलेश में अकल, चुनाव से पहले जो कविता जया बच्चन ने अखिलेश यादव की तारीफ में सुनाई थी, उस कविता को यूक्रेन वाले जेलेंस्की मांग रहे हैं। बोले पुतिन को सुनाकर हथियार डलवाऊंगा। जया बच्चन ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि योगी जी को सत्ता में लाने वाले लोगों का स्टैंडर्ड क्या है। कभी कभी जया जी रेखा के पार चली जाती हैं। आपने पहले ही कह रखा बदमाश। परसों यहाँ दिल्ली में आम आदमी पार्टी का एक नेता गंदे नाले में कूद गया। अच्छा, तो मैं वहीं खड़ा था। तो मैंने उससे पूछा, बाहर आ जा, ये नाला इससे ज्यादा गंदा नहीं होगा। भगवंत मान ने पंजाब को नशा मुक्त करने के लिए बड़े कदम उठाने का निर्णय किया है। क्या वेट कर रहे हो? यही चुटकुला था। जी बताइए। इसके ऊपर मुझे वो लाइन याद आ जाती है, मुझे दुनिया वालों शराबी न समझो, पीता नहीं हूं पिलाई गई है, और जिधर बेखुदी में कदम लड़खड़ाएं वही राह मुझको दिखाई गई। उन्होंने भगवंत मान ने शिष्टाचार भेंट के लिए कल गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से समय मांगा सर। पता चला है कि उन्हें 8 PM का समय दिया गया है। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर बाबा हैं, मध्य प्रदेश में बुलडोजर मामा आ गए, तो भगवंत मान सोच रहे हैं कि पंजाब में बैगपाइपर बाबा लॉन्च करूं। सुनिएगा सर, एक छंद सुनाइएगा एक छंद। एक ऐसा हमें नहीं सुनाएगा। किसानों को खुश किया फिर भी निराश हैं वे, किसानों को खुश किया, वही वाले जो आंदोलन कर रहे थे, किसानों को खुश किया फिर भी निराश हैं वे, नौजवानों को जगाया रोजगारहीन हैं। बहुत बढ़िया। किसानों को खुश किया फिर भी निराश हैं वे, नौजवानों को जगाया रोजगारहीन हैं। कोरोना से लड़े पर वह खूब ही बढ़ा था, कोरोना से लड़े पर वह खूब ही बढ़ा था, नारी को बढ़ाया किंतु वह दीनहीन है, नारी को बढ़ाया किंतु वह दीनहीन है, तो दोषी तो पकड़ लिए। खूब बुलडोज खूब आपने गुंडे भर दिए जेलों में कि दोषी तो पकड़ लिए, तो बढ़े क्यों बलात्कार, दोषी तो पकड़ लिए, बढ़े क्यों बलात्कार, न्याय मिला राम जी को प्रजा गमगीन है, दोषी तो पकड़ लिए, बढ़े क्यों बलात्कार, न्याय मिला राम जी को प्रजा गमगीन है, और मिला उज्ज्वला का लाभ लिया मजदूर।
मिला उज्ज्वला का लाभ लिया मजदूर, उसने गैस भरवाई बिकी उसकी जमीन है। एक और सुन लीजिएगा, एक और सुन लीजिएगा। दिल्ली में एमसीडी के चुनाव हैं, हालांकि पता चला कि 2 महीने और लेट हो गए, उसमें भी सुन लीजिएगा कि हाथी को पछाड़ दिया, हाथ को उखाड़ दिया। अच्छा, हाथी को पछाड़ दिया, हाथ को उखाड़ दिया, पहिए निकाल लिए भले साइकिल से। हाथी को पछाड़ दिया, हाथ को उखाड़ दिया, पहिए निकाल लिए भले साइकिल से। और देश भर से मिला है मोदी जी को प्यार ऐसा कि जितने विरोधी थे मसल दिए तिल से। जितने विरोधी थे मसल दिए तिल से। तो दिल्ली के ये वोटर भी, दिल्ली के ये वोटर भी सपोर्टर हैं मोदी जी के। दिल्ली के ये वोटर भी सपोर्टर हैं मोदी जी के, चाहते हैं मोदी जी को जान सेवा दिल से। चाहते हैं मोदी जी को जान सेवा दिल से। तो झाड़ू से तो एक बार जीत भी जाओगे, पर कैसे जीतोगे बताओ बिजली के बिल से। देखिए, इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि जो किसान जमीन की लड़ाई लड़ रहे थे, पहले तो आपने कहा जाता था 1 साल तक रहे। आपने कोई ऐसा किसान देखा है जो 1 साल तक न बुआई करने गया, न जुताई करने गया, न कटाई करने गया? तो हकीकत ये था कि आंदोलनकारी उधर थे, किसान हमारी तरफ थे। और ज़मीन, नाम किसी का नहीं लूँगा क्योंकि खामखा में नाम क्यों लेना, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े किसान नेता माने जाते थे। अब मीडिया में खबर आई कि उनके गाँव में उनके समर्थक कैंडिडेट को कम वोट मिला और भाजपा को ज़्यादा वोट मिला। जितने लोग उनके यहाँ बैठकी करते रहते थे उतने वोट भी गांव में नहीं मिले। और पंजाब में जो सबसे बड़े नेता थे उनकी जमानत जब्त हो गई। तो आपने जो अच्छी बात कही, जमीन किसकी खिसकी है, ये आसानी से देखा जा सकता है। एक